हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती ही रहेगी। आज हम व्रज गुणनखंड विधि करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या रखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखें, ठीक है। 3x प्लस के 4y बराबर के 27 समीकरण 1 हो गया। 5x माइनस के 3y बराबर के 16 समीकरण 2 हो गया, ठीक है। दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर। व्यापक रूप होता क्या है, मैंने पहले भी बताया है। ax प्लस के by प्लस के c बराबर के 0, ठीक है। और दूसरा होता है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ठीक है। अब ऊपर वाले को हम एक मान लेते हैं, ax b 1y प्लस c 1, ठीक है। और नीचे वाले को सभी को 2 मान लेते हैं। अब समीकरण के हिसाब देखिए, x की जगह क्या है, x है, और a की जगह क्या है, यहाँ पे 3 है, ये लीजिए। लेकिन देखिए ये क्या था, 16 और 27 था हमारा, जो बराबर से पहले ले आना है, क्योंकि बराबर से पहले था और c जो है वो बराबर से पहले है, इसलिए हमें बराबर से पहले लेना था उन दोनों को, माइनस में आ गया। अब हम इसका एक लेंगे, ax बराबर 3, सॉरी a1 बराबर 3, b1 बराबर 4, c1 बराबर माइनस का 27, a2 बराबर 5, b2 बराबर माइनस का 3 और c2 बराबर माइनस का 16, ठीक है। अब इसे हम ब्रज गुणनखंड विधि करने के लिए हम शुरू करते हैं कि हम b1 से शुरू करते हैं, यानी कि b से शुरू करते हैं, c पर जाते हैं, c से a पे जाते हैं और a से फिर b पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए x, इसे x मानते हैं, इसे y और इसे 1, ठीक है। तो x ये था, तो b1 और b2, ठीक है। ये क्रॉस लगा दिया, अब c1 c2 और फिर हमारा y हो गया a1 a2 फिर b1 b2, ठीक है। इसकी गुणा हम इसे करेंगे और इसकी गुणा इसे करेंगे, इसकी गुणा इसे करेंगे और इसकी गुणा इसे करेंगे, फिर इसकी गुणा इसे करेंगे और इसकी गुणा इसे करेंगे, ठीक है। x बराबर देखिए b1 गुणा c2, ठीक है, ठीक है, माइनस b2 गुणा c1, देखिए b2 गुणा c1, ठीक है। अब बराबर y c1 गुणा a2 माइनस c2 गुणा a1, ठीक है। ये रहा बराबर 1, ठीक है, इसे 1 था ये, तो a1 गुणा b2 माइनस a2 गुणा b1, ठीक है, ये रहा। अब देखिए x बराबर क्या, इन सब का मान रख देंगे। b1 का मान था हमारे पास 4 गुणा, और c2 का मान था माइनस का 16 माइनस b2 का मान था माइनस का 3, तो माइनस का 3 गुणा माइनस का 27, c1 का मान था माइनस का 27, ये लिख दिया बराबर y। अब देखिए इसका मान क्या था हमारे पास, c1 का मान था माइनस का 27 गुणा a2 का मान था 5, तो 5 रखा, माइनस c2 का मान था हमारे पास 16 माइनस का 16 गुणा 3, क्योंकि a1 का मान था हमारे पास 3, ठीक है। देखिए अब 1 बराबर a1 का मान था 3 गुणा माइनस का 3, क्योंकि b2 का मान है माइनस का 3, देखिए b2 था माइनस, अब a2 का मान था 5 गुणा माइनस का गुणा 4, ठीक है, माइनस में 4 है, क्योंकि b1 का मान था 4, ठीक है, अब रख दिया। अब देखिए x बराबर 16 चौका 64 माइनस का माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस है, तो इसे हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे 27 त्रिका 81, ठीक है, बराबर y। अब 27 बच्चे 135 माइनस का माइनस, अब माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है, 48। अब यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 माइनस का 9 माइनस और 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए x बराबर माइनस का 45 बराबर, क्योंकि उसमें से हमने घटा दिया और जहाँ प्लस करना था उसे हमने प्लस कर दिया। देखिए क्योंकि माइनस, अब माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। पहले तो इसे छोड़ देते, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस हमारा यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 में 81 में से हम 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम 145 होगा। और ये देखिए माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा और माइनस माइनस
माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा ये रहा। ठीक है, 145 एक्स बराबर एक्स बटा 145 बराबर वाई बटा माइनस के 87 और बराबर 1/29 माइनस का। ठीक है, अब एक का जो मान है ना वो एक्स में भी रखेंगे और वाई में भी रखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए एक्स बराबर माइनस के 145 बराबर 1/-29 और वाई बराबर माइनस के 87 बराबर 1/-29। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये होगा माइनस का 29 एक्स बराबर के 45 में गुणा करेंगे तो माइनस का 145 ही होगा। तो एक्स को यहाँ पे रख देंगे और 29 को यहाँ लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 29 बचे 145, यानी कि एक्स का मान क्या हो गया 5। अब वाई का क्रॉस गुणा करेंगे तो 29 माइनस का 29 वाई हो जाएगा बराबर माइनस का 87 और वाई को यहाँ पे रख लेंगे और माइनस को 29 को नीचे ले आएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 29 दिया 87, यानी कि वाई का मान 3 आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।